अहलन व सहलन। ये युवा जोश, आपकी एनर्जी, यहां का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया है। मैं उन सब भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूं जो जगह की कमी के कारण इस हॉल में नहीं है और पास के हॉल में वो स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, यहां तक आए और अंदर नहीं आ पाए तो उनके दिल में क्या होता होगा। साथियों, मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। मुझे लगता है यहां बहुत सारे मलयाली भी हैं। सुखमाणो, और सिर्फ मलयालम नहीं, यहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और गुजराती बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। नलमा, वागुन्नारा, चेन्ना गिद्दीरा, केम छो? साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का, कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है।
साथियों, भारत की इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक और अद्भुत सम्मान हाल ही में मिला है। आपको शायद पता होगा, यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। यह दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की यह वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। साथियों, आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। मैं चाहूंगा कि यहां रहने वाला हर साथी, हर नौजवान इसको पढ़े और अपने ओमानी दोस्तों को भी एक गिफ्ट करे। अब आपको लगेगा कि स्कूल में भी मास्टर जी होमवर्क देते हैं और इधर मोदी जी ने भी आप करके होमवर्क दे दिया। साथियों, एक किताब बताती है कि भारत और ओमान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं बल्कि जनरेशन से जुड़े हुए हैं।
और आप सभी सैकड़ों वर्षों के इन संबंधों के सबसे बड़े कस्टोडियन हैं। साथियों, मुझे भारत को जानिए क्विज में ओमान के पार्टिसिपेशन के बारे में भी पता चला है। ओमान से 10,000 से अधिक लोगों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओमान ग्लोबली 4th पोजीशन पर रहा है। लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा। अरे ओमान तो नंबर 1 पे होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ओमान की भागीदारी और अधिक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। भारतीय बच्चे तो इसमें भाग जरूर लें। आप ओमान के अपने दोस्तों को भी इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट करें। करेंगे? दम नहीं है आपकी आवाज में? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? हर एक के हाथ ऊपर नहीं हुए। साथियों, भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि यह चर्चा आपके काम आती होगी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, सभी को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है। साथियों, ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं।
आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं। सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं, आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा, होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे, आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे, आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। साथियों, आज हम विकसित भारत के लिए अपने एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के मॉडल के रूप में 14,000 से अधिक 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। साथियों, जब स्कूल बढ़ते हैं, कॉलेज बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती हैं, तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती,
देश का भविष्य मजबूत होता है। साथियों, भारत के विकास की स्पीड और स्केल शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 टाइम बढ़ी है, 30 गुना बढ़ी है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है, 10 टाइम। यानी भारत आज ग्रीन ग्रोथ की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब आपके जेब में मोबाइल होगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। साथियों, आज जो भी भारत आता है तो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 11 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 गुना अधिक निवेश किया है, 5 टाइम मोर। एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। आज हर रोज पहले की तुलना में डबल स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। तेज गति से रेल लाइन बिछ रही है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। साथियों, ये आंकड़े सिर्फ उपलब्धियों के ही नहीं हैं, ये विकसित भारत के संकल्प तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपको ये बताने के लिए कि इस पेमेंट सिस्टम का स्केल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे यहां आकर के करीब 30 मिनट हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं। इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से, मैं इन 30 मिनट की बात करता हूं, इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीज है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा।
भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बूढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। छह सात साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए ये खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो यूविका यूविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये यूविका याद रखोगे? यूविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। साथियों, आज भारत अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस तो खोज ही रहा है। ये सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी काम कर रहा है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर पेरोल मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्टर तक, अनेक ग्लोबल ब्रांड्स भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी भारत के एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। और साथियों, याद कीजिए, ये काम भारत ने तब किया जब और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोच रहा था। तब हम दुनिया की चिंता करते थे। भारत ने अपने 140 करोड़ नागरिकों को भी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन लगाई और दुनिया की जरूरतें भी पूरी की। ये भारत का मॉडल है, ऐसा मॉडल जो 21वीं सेंचुरी की दुनिया को नई उम्मीद देता है। इसलिए आज जब भारत मेड इन इंडिया चीफ बना रहा है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है, तब दुनिया के अन्य देशों में भी उम्मीद जगती है कि भारत की सफलता से उन्हें भी सहयोग मिलेगा। साथियों, आप यहां ओमान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप ओमान के विकास में, भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप दुनिया को लीडरशिप देने वाली पीढ़ी है। ओमान में रहने वाले भारतीयों को असुविधा न हो, इसके लिए यहां की सरकार हर संभव सहयोग दे रहती है। भारत सरकार भी आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। पूरे ओमान में 11 काउंसलर सर्विस सेंटर्स खोले हैं। साथियों, बीते दशक में जितने भी वैश्विक संकट आए हैं, उनमें हमारी सरकार ने तेजी से भारतीयों की मदद की है। दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं, हमारी सरकार कदम कदम पर उनके साथ है। इसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, मदर पोर्टल और प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे प्रयास किए गए हैं। साथियों, भारत के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत ही स्पेशल है और ओमान हमारे लिए और भी विशेष है।
मुझे खुशी है कि भारत ओमान का रिश्ता अब स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, स्टूडेंट एक्सचेंज और एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है आपके बीच से ऐसे यंग इनोवेटर्स निकलेंगे जो आने वाले वर्षों में इंडिया ओमान रिलेशनशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब यहां भारतीय स्कूलों ने अपने 50 साल सेलिब्रेट किए हैं। अब हमें अगले 50 साल के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं हर यूथ से कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग, लर्न डीपली, इनोवेट बोल्डली। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है। आप सभी को एक बार फिर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।